नमो नमः। संस्कृतस्य दशमीकक्षायाः व्याकरणभागस्य अनुशिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतं। प्रियछात्राः, वयम् अद्य द्विगुसमासं पठामः। द्विगुसमासः कः? तत्पुरुषस्य एकः भागः। अस्तु, द्विगुसमासं पठामः। तो वयं जानीमः द्विगुसमासः संख्यापूर्वे द्विगुः, यानी कि जिसके प्रारंभ में कोई संख्या हो, सामान्य रूप से कुछ अपवादों को छोड़ करके, कुछ विकल्पों को छोड़ करके सामान्य रूप से वह पद क्या होता है? द्विगु समास होता है। ठीक है। द्विगु समासः इत्युक्ते किं? तदेव यस्य समासस्य पूर्वपदं संख्यावाचकं भवति, उत्तरपदं च संख्यापदं संज्ञापदं भवति, सः समासः द्विगु समासः। यस्य समासस्य, जिस समास के पूर्व पद, पहला वाला पद संख्यावाचक होता है, उत्तर पद संज्ञा पद होता है, नाउन होता है, वह समास द्विगु समास कहलाता है। ठीक है। अब इसका विग्रह कैसे किया जाता है? विग्रह इसका समाहारः करके किया जाता है। ठीक है। और ये बहुवचन में ही होता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक। तो समाहारः मतलब समूह। ठीक। यथा पंचपात्रम, तो पंच इति संख्यावाचकं पदं, पात्रमिति किमस्ति? पात्रम। पंचपात्रम, पांच पात्रों का समूह कह रहे हैं। ठीक है। तो पांच पात्रों का समूह है, इसलिए पंचानां पात्राणां समाहारः, इसका विग्रह इस प्रकार बनेगा। ठीक है। समाहारः इत्युक्ते किं? समूहः। तो पंचानां पात्राणां समाहारः पंचपात्रम। पात्र इति अकारांत शब्द है, पात्र। ठीक है। तो अकारांत शब्दों का पात्र, भुवन इत्यादि शब्दों के योग में क्या हो जाता है? नपुंसक लिंग समस्त पद बनाते समय होता है। ठीक है। जैसे हमने पंचपात्रम बनाया, पात्र शब्द था, पुल्लिंग था, उसके हमने बहुवचन करना है तो पंचानाम करना ही पड़ेगा। जैसे षष्ठी, अर्थ क्या हुआ इसका? कि पांच पात्रों का समूह, यही तो अर्थ हुआ पंचपात्रम का। तो विग्रह करते समय क्या करेंगे? पंचानाम पात्राणाम समाहारः पंचपात्रम, और एक वचन में होगा, नित्य नपुंसकलिंग होगा ऐसे पद, और किस में होगा? एक वचन में। ठीक है। पंचपात्रे या पंचपात्राणि नहीं कहेंगे, पंचपात्रम। अब इसका देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि द्विगु समासस्य समस्त पदम समाहारस्य द्योतकम एक वचनांते स्त्रीलिंगे नपुंसकलिंगे च भवति। क्या बताया? कि द्विगु समास का जो समस्त पद होगा, समास पद होगा, वो समाहारस्य द्योतकम, यानी कि समूह का द्योतक होगा एक वचनांत, एक वचन में ही होगा हमेशा, और स्त्रीलिंगे नपुंसक लिंगे च भविष्यति। ठीक है। और वो स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में ही होगा। अब कब स्त्रीलिंग और कब नपुंसक लिंग होगा, इसको भी जानते हैं। ठीक है। यथा पंचानाम गवाम समाहारः पंचगवम, पांच गायों का समूह। ठीक है। तो पंचगवम। ठीक है। पंचानाम पात्राणाम समाहारः पंचपात्रम, पंचानाम गवाम समाहारः पंचगवम। अस्तु, इदानीम् अग्रे चलामः। पंचानाम वटानां समाहारः पंचवटी, पंचवटम न, पंचवटी, पांच पेड़ों का, पांच वटवृक्षों का एकत्र समूह क्या कहलाएगा? पंचवटी। जिस पंचवटी, ठीक है, पंचवटी थी ना रामायण में, तो पंचवटी वाटिका थी, तो उस वाटिका में पांच पेड़ों का समूह था। ठीक है, वटों का। त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोकी। ठीक, कुछ लोगों को ये शंका हो रही होगी कि अभी हमने पंचानाम गवाम समाहारः पंचगवम किया, अब हम पंचानाम वटानाम समाहारः पंचवटी कर रहे हैं, तो गवम वटी, मैंने कहा था ना कि स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में ही होगा और एक वचन में ही होगा, लेकिन कब कब ये स्थिति बनेगी, थोड़ा सा इसको देखते हैं। पंचवटी त्रिलोकी इत्यत्र इकारांत स्त्रीलिंगत्वं कथम भवति? कैसे हो गया? तो अकारांत शब्दः द्विगु समासे इकारांत स्त्रीलिंगः भवति, दीर्घ इकारांत। ठीक है। लेकिन पंच द्विगु समास करते समय, उसका विग्रह करते समय, विग्रह का समस्त पद बनाते समय द्विगु समास में क्या होता है कि अकारांत शब्द होंगे, जैसे वट, पात्र,
ठीक है, वट, लोक इत्यादि जो शब्द हैं वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं, इकारांत, दीर्घ इकारांत शब्दों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये सामान्य नियम हर जगह लागू होगा। ठीक हो गया, समझ में आ गया। क्या कहा कि अकारांत जितने शब्द होंगे जिसका हम समाहार शब्द के रूप में ले रहे हैं वो द्विगु समास में इकारांत स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं। अब यथा पंचवट इति अस्ति, शब्द है वट, उसमें हमने पंचवटी ई जोड़ दिया और उसका विग्रह करते समय पंच का भी बहुवचन करेंगे, षष्ठी बहुवचन, वट का भी षष्ठी बहुवचन करेंगे, पंचानाम वटानाम समाहार। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब एक है दूसरा है त्रिलोक धन ई, त्रिलोकी। ठीक है, तो अब कदाचित, अब दूसरा प्रश्न उठता है कि कदाचित अत्र शंका भवति यत् पंचपात्रम इति समस्त पदे अकारस्य स्थाने ईकारः किमर्थम न भवति। बिल्कुल सही प्रश्न है कि कभी हमने अभी देखा कि पंचपात्रम जब था, ठीक है, तो वहाँ पर समस्त पद में भी अकार था, तो अकार के स्थान पर ईकार क्यों नहीं हुआ, जैसा कि हम ऊपर कह रहे हैं कि द्विगु समास में ऐसा होता है। तो कह रहे हैं कि द्विगु समासे अयम नियमः अस्ति यत्, द्विगु समास में एक नियम और है, कहता है कि पात्रम युगम भुवनम, कुछ और शब्द भी हैं, ठीक है, उन शब्दों के योग में अकारस्य स्थाने ईकारः न भवति। सामान्य अर्थों में होता है, लेकिन कुछ विशिष्ट शब्दों के योग में, जैसे पात्रम बताया, युगम बताया, भुवनम बताया, त्रिभुवनम, त्रिभुवनी नहीं कहा, त्रिभुवनम, ठीक है, ऐसे ही त्रिलोकी, ठीक है, त्रिलोक, लोक शब्द तो ठीक है, लेकिन युगम, ठीक है, त्रियुगम, कलयुगम, त्रेतायुगम, चतुर्युगम, चतुर्णाम युगानाम समाहारः चतुर्युगम, चतुर्युगीनी, ठीक है, तो पात्रम, पंचपात्रम इत्यादि शब्दानाम अकारस्य स्थाने इकारः न भविष्यति। अतः एते अकारांत शब्दान्ताः, ये जो अकारांत शब्दांत हैं, पंचपात्रम, चतुर्युगम, त्रिभुवनम नपुंसक लिंगे भवन्ति, इसलिए ये सब किसमें होते हैं, नपुंसक लिंग में होते हैं। ठीक है, अधुना अत्र प्रदत्तानां समस्तपदानां विग्रहपदेन सह मेलनं कुर्मः। यथा सप्ताहः, शताब्दी, त्रिपथम, चतुष्पथम, पंचनदम, एते समस्तपदानि, एतानि समस्तपदानि सन्ति। इदानीम् एतेषां समस्तपदानां वयं विग्रहं पश्यामः। सप्ताहः यानी कि 7 दिनों का समूह, तो सप्तानाम अहनाम समाहारः सप्ताहः। ठीक है, शताब्दी 100 वर्षों का समूह, तो शतस्य अब्दानाम समाहारः। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि शतस्य एक जगह है, अब्दानाम एक जगह है, तो एक ही शब्द में जब दो शब्दों का एक समूह बना, सप्तानाम अहनाम दोनों की समान विभक्ति है, शतस्य अब्दानाम विभक्ति समान है लेकिन वचन समान नहीं है, तो इस ऐसी स्थिति में शत शब्द नित्य एक वचनांत होता है, इसीलिए शतस्य किया, शतानाम नहीं। ठीक है, तो शतस्य अब्दानाम समाहारः शताब्दी, त्रिपथम, तो त्रयाणाम पथाम समाहारः त्रिपथम। ठीक है, पथ शब्द भी उसमें है, किसमें, उन शब्दों में जहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार के शब्द होते हैं जहाँ पर अकार के स्थान पर इकार नहीं होता है। ठीक है, पंचनदम, तो पंचानाम नदीनाम समाहारः पंचनदम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने विग्रह शब्द जाने। आगे देखते हैं द्विगु समासस्य। अब कहाँ पर द्विगु समास नहीं होगा, देखो संख्या पूर्वे द्विगु हमने कहा, ठीक है, तो सप्तऋषयः, ठीक है, सप्तऋषयः, सप्तर्षयः, त्रयः देवाः, त्रिदेवाः। देखो जहाँ पर ऋषि सूचक और देव सूचक शब्दों में भले ही वो क्या हो, संख्या पूर्वक हो, उसमें समस्त पद नहीं होगा या उसमें द्विगु समास नहीं होगा। ये दो चीज़ें इसलिए स्पष्ट कर दी हैं। ठीक है, इसी अलावा इसी की तरह दशाननः में भी क्या नहीं होगा, द्विगु समास नहीं होगा, भले ही वो 10 क्या है, संख्या पूर्वक है, लेकिन नहीं होगा। कारण क्या है, क्योंकि दशाननः मतलब कौन, रावण, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, अन्य पद प्रधानः बहुब्रीहि। ठीक है, तो इसलिए इस प्रकार से आगे चलते हैं, कुछ और देखते हैं। अधुना अधोलिखितेषु समस्त पदेषु द्विगु समस्त पदानि रेखांकितानि कुर्मः। तो
तो सप्तपर्णी, अष्टाध्यायी, चतुर्युगम, नवरात्रम, नवरत्नम और नवरात्रम च चतुर्वेदम अष्टांगम एव किमस्तु द्विगुसमासः अस्ति। अन्ये तत्पुरुषसमासः, बहुब्रीहिसमासः इत्यादि सन्ति। तो यथा सप्तबालकाः केवलं बस सप्तबालकाः, सप्तबालकाः अस्तु तत्पुरुषसमासः अस्ति। सप्तपर्णी, पर्णी मतलब पत्ते, तो सप्तानां पर्णानां समाहारः द्विगुसमासः। अष्टाध्यायी, अष्टानाम अध्यायानां समाहारः द्विगुसमासः। अष्टवादने नहीं होगा, भले ही संख्या पूर्वक है लेकिन इसमें क्या नहीं होगा, द्विगुसमास नहीं होगा। तो अष्टौ वादन्यानि यस्मिन् तत्, ठीक है, समय के अनुरूप में है इसलिए उसमें अष्टवादन नहीं होकर के बहुब्रीहि समास होगा। चतुर्युगम, चतुर्णाम युगानाम समाहारः, ठीक है। चतुर्मुखानि में नहीं होगा, चतुर्वारि मुखानि सामान्य, लेकिन चतुर्मुखः होगा तो चत्वारि मुखानि यस्य सह, वहाँ बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो चतुर्मुख, चतुर्मुखानि में दोनों में ही क्या नहीं होगा, द्विगु समास नहीं होगा। नवरत्नम, नवानाम रत्नानाम समाहारः, ठीक है, यहाँ तो ठीक है। नवरात्रम, नवानाम रात्रीणाम समाहारः, ठीक है। रात्रि शब्द जैसे नदी शब्द का क्या होगा, नदम, ऐसी रात्रि शब्द का रात्रम, ठीक है। चतुर्वेदम, चतुर्णाम वेदानाम समाहारः, वेद शब्द का, ठीक है। अष्टांगम, अष्टानाम अंगानाम समाहारः। अस्माभिः अधीतम, किम किम अधीतम अस्माभिः, द्विगुसमासे पूर्वपदम संख्यावाचकम भवति। पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। द्विगुसमासे समस्त पदम समाहारस्य द्योतकम भवति, द्विगुसमास में समस्त पद समूह का द्योतक होता है। यथा पंचानाम गवाम समाहारः, पंचगवम। समाहार द्विगुसमासः एकवचने भवति, हमेशा एक वचन में होता है। यदा पूर्वपदम संख्यावाचकम भवति परंतु समाहारस्य बोधः न भवति तदा द्विगुसमासः न भवति, ठीक है। जब पहला पद संख्यावाचक होता है लेकिन समाहार का द्योतक नहीं है वो, ठीक है, समाहार का बोध नहीं हो रहा इसमें, तो ऐसी स्थिति में वहां पर तत्पुरुष अथवा बहुब्रीहि समास होगा, न कि द्विगुसमास, ठीक है। समूह की बात होनी चाहिए। सप्तऋषयः में 7 ऋषि अलग अलग हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कोई क्या नहीं हो रहा है, बोध नहीं हो रहा है उसका, समूह का बोध नहीं है इसलिए नहीं हो रहा है। ऐसी दशाननों में 10 आननानि यस्य सह, 10 मुखों का समूह की बात थोड़ी है, 10 मुख हैं जिसके ये बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर समस्त पद में क्या नहीं हुआ, द्विगु समास नहीं हुआ, ठीक है। तो द्विगु समास जो किसका भाग है, तत्पुरुष का भाग है, तो उसको हमने आज जाना, उसका अभ्यास किया। आप सभी लोग इसको लिखिएगा, इतने एग्जाम्पल्स लिखिए, पूछिए, उसके बाद आप लोग न खुद कर रहे हैं, आप लोग ये शायद ये सोच रहे होंगे कि बाद में हम कर लेंगे, लेकिन अभी करिए प्लीज़। ये अगर कर लेंगे तो आपको बाद में भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन सरलता हो जाएगी थोड़ा सा, ठीक है। तो अस्तु, अद्यतन पाठम अत्रैव समापयामः। पुनः श्वः नूतन विषयं स्वीकृत्य भवद्भिः सह मेलनाय पुनः आगच्छामः। तदापर्यन्तं नमस्कारः।